आज की दुनिया में भी वही लोग इस प्रकार के हैं कि भूत बाधा प्रेत में इन सब पे चीज़ों पे विश्वास करते हैं, आत्माओं पर भरोसा करते हैं। आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं। ऐसी सोच वालों पर भैया हंसी आती है कि बताइए, 1 महीना हुआ नहीं तब तक उसकी आत्मा आ गई। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं दहेज के लोभियों की। उनको एक नंबर का लोभी ही बोलेंगे जो दहेज के लालची हैं। पूनम की ससुराल वाले, पूनम जो गोरेलाल भैया की भतीजी थी, जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी। दहेज का सामान लेके आए थे, तब से लेके ये चर्चा में थी कि क्या है ये वजह, क्या है ये मजबूरी जो गोरेलाल भैया सामान को लेके आए वहाँ से। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में आगे तक, और मैं पूरा सच बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से सामान आया है, क्यों आया है, क्या मजबूरी रही है। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, रही बची जो सच्चाई बची हुई थी ना, वो आज शिवानी ने लाके सामने रख दी है। जो कुछ पहले सच्चाई आई थी वो आधी अधूरी थी, आज पूरी सच्चाई सामने आ गई है कि क्या मजबूरी थी। उस दिन तो शिवानी ने अपने ही मुंह से जो कुछ भी बताया था वो बताया था, लेकिन आज उनके पापा मम्मी और उनके चाचा चाची, मतलब पूनम के चाचा चाची और मम्मी पापा ने सारी सच्चाई सामने रख दी है। और कहीं ना कहीं ये बातें सच भी हैं, क्योंकि पहले भी ये बातें हो चुकी हैं और फिर से दोबारा उनके मुँह से सुनकर पता चला कि हाँ बिल्कुल यही बात है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट वाली जगह पर ये लोग मौजूद थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इसको ले जाके या पुलिस को बुलाया जाए या इसको जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जिससे उसको इलाज मिल सके। तो उनकी मम्मी का कहना सही है, भले ही हमारा बच्चा ना बचता, लेकिन कम से कम ये तसल्ली तो हो जाती कि आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की कम से कम। तो लेकिन वहाँ क्या है कि इन्होंने कोशिश भी नहीं की। बचता न बचता ये ईश्वर के हाथ में है भाई, ठीक है। तो उनकी मम्मी सही कह रही थी ये बात कि बचता या न बचता, लेकिन हमें तसल्ली हो जाती कि चलो हमारे दामाद ने और दामाद के भाइयों ने उसको कम से कम अपना समझा और हॉस्पिटल तक पहुंचाया तो सही। लेकिन नहीं, यहाँ इनकी इंसानियत बिल्कुल मर चुकी थी। इनकी इंसानियत तो तभी मर गई थी जब ये दहेज के लालची लोभी जब दहेज मांग रहे थे एक बेटी के बाप से, जिसने भैया अपनी बेटी दे दी, इतना पाल पोस के इतना बड़ा करके पढ़ा लिखा के तुम अपनी जिगर का टुकड़ा दे दिया। अब उसकी आगे तुम धन दौलत क्या है भाई। जो बेटियों के बाप है ना, जो बेटियों की माँ है ना, वो समझती हैं ये बात है कि क्या होती हैं बेटियां। तो गाइज ऐसे लोग हैं ये। आप लोगों ने देखा होगा सुमित की आंखों में आंसू आ रहे थे, तो भाई बहुत खराब लग रहा था उसको देख के, बहुत दिल भर आया था। तो भाई ऐसे लोग हैं ये। और ये दिखावा करते थे कि पूनम से बहुत प्यार करते हैं। आज भी देखिए कैसी कैसी रीलें डालता है। जो कुलदीप है ना, जो पूनम का पति है, इंस्टाग्राम पर जाके देखिए कैसी कैसी रीलें डालता है। ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में यही अपनी पत्नी को प्यार करता था, इसी की पत्नी इसको छोड़कर चली गई है। लेकिन वही बात है ना कि जो ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, वो एक नंबर के अंदर से कैसे होते हैं आप लोग समझ सकते हो। आज की दुनिया में सभी लोग इतना समझदार हैं कि समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा दिखावा करते हैं ना, वो अंदर से कैसे होते हैं। तो उसी प्रकार के ये लोग हैं। ये ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं। पूनम मिश यू पूनम, ये देवर भी करता है। देवर की भी आए दिन डीपियाँ और वो इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ और रील्स वगैरह ऐसी देखने को मिलती हैं। मिश यू पूनम भाभी, मिश यू पूनम भाभी। पता नहीं पूनम भाभी से कितना प्यार करते थे। जब पूनम भाभी से इतना ही प्यार था तुम्हें, तो उनकी चीज़ों को, उसकी जो भी श्रृंगार की जो चीज़ें आपने फेंकी है ना, जो श्रृंगार किया हुआ सामान फेंका है आपने, जो उसकी मौसी बता रही थी किस तरह से कि मेरी पूनम का लगाया हुआ श्रृंगार इन्होंने फेंका है। बताइए, ऐसे कोई श्रृंगार फेंकता है क्या? क्या पूनम तुम्हारी नहीं थी? है सिर्फ रील के लिए पूनम तुम्हारी है फेमस होने के लिए पूनम तुम्हारी थी, और बाकी का सामान तुमने ऐसे फेंक दिया जैसे पूनम से कोई वास्ता ही नहीं है। पूनम तुम्हारी कुछ थी ही नहीं। 1 महीने में सारा प्यार खत्म हो गया। पूरा सारा 1 महीने में वो आत्मा बन के तुम्हें सताने भी लगी। भाई इस तरह से सताती होती ना तुम्हें, तो इंस्टाग्राम भी अब तक बंद हो गया होता। इंस्टाग्राम क्यों चला रहे हो? उसके नाम का क्यों चला रहे हो? उसमें आत्मा नहीं है सिवा उसकी, पूनम की। बताइए बताइए कहाँ के लोग हैं ये, जो भैया जो श्रद्धांजलि देने के लिए जो तस्वीर बनाई जाती है, वो तस्वीर तक इन लोगों ने फेंक दी। बताइए, इन लोगों के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी भी इंसानियत है भाई। तो भाई कोई भी अपनी बेटियां दो तो बहुत जांच परख के देना, आसपास पड़ोसियों से पूछ के देना कि इस किस प्रकार के लोग हैं। और आप लोग सोचिए कि इतना बड़ा फैमिली, कि 5 देवर, चौथे सा 5 देवर और छठवें सास ससुर और 1-2 नंद भी होगी। भैया इतनी बड़ी फैमिली को रोटी खिलाना, बनाना, देना, दिन भर नौकरानियों की तरह लगे रहना, और सच में ये बात थी उसके साथ में। भैया आप ही लोग सोच लिए, आज के ज़माने में हर बाप अपनी बेटी के लिए सिर्फ एक लड़का या 2 लड़के ही देखता है। इससे ज़्यादा बड़ी फैमिली कोई नहीं देखता है, क्योंकि पता है कि बेटियां नहीं कर पाती हैं। लेकिन पूनम बहुत सीधी थी, जो इतने परिवार को लेके, इतने परिवार को रोटियां खिला रही थी वो बना बना के, है। आज वो आत्मा बन के सबको सता रही है। कैसी सोच है इन लोगों की, बताइए। 1 महीने में ही उसकी आत्मा वो हो गई, आत्मा बन के घूमने लगी घर में वो, है। सामान को वो करने आ गई। भाई 1 महीने में उसकी चितावी ठंडी नहीं पड़ी थी, तब तक वो आत्मा भी बन गई। कैसे लोग हैं ये भाई। इनको ना कितना, जितना बुरा कहा जाए ना वो कम है।
और भाई वो जो तोतला, तोतला नहीं पोपला, जिसके मुंह में दांत नहीं है, पोपला है, जिसकी आधी चांद गंजी हो रखी है, उसकी नज़र गोरेलाल भैया की लड़की पे है। बताइए, उसकी कह रहे थे ये कन्हैया जी हैं, इनकी कन्हैया की शादी कर दो गोरेलाल भैया की लड़की के साथ। जो बिचौलिया था ना, जो बिचौंदिया होता है ना, शादी करवाता है, जिसने पूनम की शादी करवाई थी, वो कह रहा था कि तुम्हारी तो 5 उंगलियां घी में हैं और तुम्हें क्या है, दूसरी लड़की की शादी कर दो उस घर में। शकल नहीं देखी अपने लड़के की, मुंह में दांत नहीं है उसके और सिर पे बाल नहीं है, उसकी शादी उससे करने की कह रहे हो। अरे शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। तुम्हें शर्म नहीं है? जिसकी बेटी को तुमने इस तरह से सताया हो, उसका सारा सामान फेंक दिया हो, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो दूसरी बेटी भी अपनी उसी भाड़ में झोंक दे? कैसे लोग हैं, देख रहे हो आप लोग? बताइए, दूसरी बेटी को वो उसी भाड़ में फिर से झोंक देंगे? हैं, उनको बेवकूफ़ समझाए। उनके माथे पे पागल लिखा हुआ है ना, गोरेलाल भैया के, और गोरेलाल भैया के जो भैया हैं उनके माथे पर पागल लिखा हुआ है यहाँ पर। अरे भैया, पहले वो बातों में आ गए थे, अब तो वो कभी नहीं आएंगे, समझे? एक बार आदमी कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ भी फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है, समझ गए? लेकिन ये लोग किस किस्म के लोग हैं भाई? इन्होंने वो चीज़ें तो दिखा दी कि सामान ले जाते हुए दिखा दिए, जो गोरेलाल भैया ने बोला ना कि पैसे जब हम गिन रहे थे ना, तब क्यों नहीं दिखाए थे इन्होंने? बताइए, क्यों नहीं बनाई थी वीडियो? जो ये देवर वीडियो बना बना के डाल रहा है, जो बिचौलियों का, मैंने बोला था ना ये सगा देवर नहीं है, ये बिचौलिया का लड़का है। जो भूपेंद्र नाम का जो लड़का है ना, वो बिचौलिया का लड़का है, जो वीडियो बना बना के डाल रहा था। तो इस बिचौलिए ने वो वीडियो क्यों नहीं बनाई? वो भी वीडियो बना के डालता जिसमें गोरेलाल भैया पैसे गिन रहे हैं, पैसे दे रहे थे इन लोगों को। और भाई, वो सामान इन्होंने क्यों नहीं दिया, जो गोल्ड का सामान था, जो पूनम ने पहना था? आप लोगों ने देखा होगा ये बात मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोली थी, जब ये बात उठी थी तब भी मैंने बोली थी ये बात, कि जो गोल्ड का सामान पूनम ने पहना था उसमें पूनम की आत्मा नहीं है, वो उसमें नहीं सता रही है आत्मा उसकी। अरे भाई, कोई भी बहू आएगी तुम्हारे घर में, वो पहनेगी तो पूनम की आत्मा अगर सता रही है तो उसको भी तो सताएगी। फिर वो गोल्ड भी तो मांग रही है, पूनम की आत्मा कह रही है कि मेरे मम्मी पापा को ये गोल्ड का सामान दे दो, ये भी तो मैंने पहना है। तो पूनम की आत्मा ये नहीं कह रही तुमसे? चलो, पूनम की आत्मा नहीं कह रही, लेकिन हम सब कह रहे हैं कि जितना भी गोल्ड का सामान था, या तो उसमें आग लगा दो, नहीं तो गोरेलाल भैया के घर पे सौंप दो उसको, क्योंकि वो भी पूनम का है। जैसे आपने जो श्रृंगार का सामान उसका फेंका है ना, जो चूड़ी फेंकी है ना उसकी, कि ले जाओ ये तुम्हारी पूनम की है, ये भी पूनम ने पहना था, तो वो गोल्ड का सामान भी पूनम ने पहना है भैया, हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। तो वो भी फेंक दीजिए, क्योंकि अभी तो तुमने इतना सामान फेंका है, उसकी साड़ियाँ पहनी हुई, उसके सारे सूट वगैरह सब फेंक दिया आपने, उसके दहेज का जो भी सामान था, चम्मच कटोरियाँ, ये जो बर्तन भाड़े थे ना, वो सारे फेंक दिए इन्होंने। तो भाई, जो गोल्ड का सामान है वो उसमें आत्मा नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि भाई वो कीमती है ना, वो कीमती है भाई, उसमें भी है आत्मा। अरे कुलदीप, उसमें तो बहुत आत्मा है, क्योंकि वो तो पूनम की छाती से लगा के रखा था पूनम ने उसको, उसको तो शरीर पे पहना था। तो भाई उसमें आत्मा है, ध्यान रखना, तुम्हारी दूसरी बीवी आएगी ना, पहन नहीं सकती, समझे? तो भैया उसको भी दे आओ। अगर ऐसे ही तुम बहुत ज़्यादा वो हो तो गोल्ड का सामान भी दे दो, अगर इसी तरह से पूनम की आत्मा तुम्हें सता रही है तो भाई आप लोगों को असलियत पता ही चल गई है किस तरह से ये लोग करते थे। और इन्होंने बेचारी को बिल्कुल नौकरानी की तरह रखा था, जैसा कि उनकी मम्मी बता रही हैं, और उन्होंने कई बार इस चीज़ की विरोध भी किया था। लेकिन पूनम इतनी सीधी थी, पूनम इतनी अच्छी थी कि पूनम यही कह देती कि मम्मी रहने दो, मत बातें बढ़ाओ, हमें तो उसी घर में रहना है। तो आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन पूनम आज के ज़माने की ऐसी सीधी लड़की थी। तो भाई इसलिए वो तो एक्सीडेंट हो गया था इसलिए, नहीं तो वो भैया ज़िंदगी भर निभाती, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि पूनम बहुत सीधी लड़की थी, वो तो कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता, इसलिए वो तो ज़िंदगी भर निभाती उस घर में। लेकिन ये लोग ज़िंदगी भर निभाने लायक नहीं है। और अब देख लेना, आपके घर में अगर 5 लड़कों की बहुएं आ जाएंगी ना, 5 लड़कों की शादियां हो जाएंगी, कुलदीप की भी हो जाए, और 4 जो देवर है ना, जो पुपला, जिसके दांत नहीं है, जिस चांद से गंजा है उसकी, और वो सारे की सबकी आ जाएंगी ना, लेकिन पूनम जैसी लड़की नहीं आएगी तुम्हारे घर में, देख लेना। क्योंकि आज के ज़माने की लड़की आएंगी ना, पूनम भी आज के ही ज़माने की थी, लेकिन कुछ लड़कियां बहुत सीधी होती हैं। लेकिन अब ले लेना, ऐसी लंका मैया आएंगी जो तुम्हारी जो लंका में आग लगा देंगी पूरी में, देख लेना। जो तुम्हारा झंसा बना हुआ है ना, सबको 1 मिनट में वो कर देंगी। अब देख लेना कितनी सीधी लड़की आएगी, तब तुम्हें पूनम की कदर आएगी, तब तुम्हें याद आएगी कि पूनम हमारी बहुत अच्छी थी, पूनम बहुत बढ़िया थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि आदमी को जब कदर होती है, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है, तब उस चीज़ की कदर होती है। इन लोगों ने कभी पूनम की कदर नहीं की, लेकिन अब इन्हें कदर जरूर होगी। इनके घर में एक बहू तो आने दो, फिर इनको कदर होगी उसकी, पूनम की, जब इन्हें पता चलेगा कि पूनम हमारी कितनी अच्छी लक्ष्मी थी। आई समझ में? अभी तो ये बहुत रंगबाजी में है, बहुत ज़्यादा लाल बाग में है ये लोग, इन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है।
कि दूसरों की बेटियों को किस तरह से रखा जाता है, क्या किया जाता है। तुमने 1 मिनट में उसके बाप से, उसके चाचा से ये बोल दिया कि ये सामान ले जाओ नहीं तो हम आग लगा देंगे। हैं, इसमें पूनम की आत्मा है, आत्मा परेशान कर रही है, उस गोल्ड में नहीं कर रही। जो सोने चांदी की चीज़ है वो तो तुमने छाती से लगा ली, उसको भी फेंक दो। तुम्हारा लड़का जो साल भर पूनम के साथ रहा है उसको भी फेंक दो, उसको भी भेज दो उसके घर में जाके। भाई आज दिल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया सुमित की आंखों में आंसू देखकर, उनकी मम्मी पापा को इस तरह से देखकर। मम्मी बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो उनको देखकर भाई किस तरह से पूनम का सामान, जो श्रृंगार का सामान था वो देखकर भाई आज फिर दिल पसीज गया बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इन लोगों को जो कोई पूनम के ससुराल वालों ने किया है बहुत गलत किया है भाई, बहुत गलत किया है। ऐसे नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में मैंने ऐसे लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि होते हैं बहुत घरों में ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं होते हैं भाई। मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर, ऐसी लोगों पर दया आती है कि इन्होंने एक इतनी अच्छी बहू को खो दिया है और आज भी उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहे हैं, मरने के बाद भी उसकी कदर नहीं कर रहे हैं उस लड़की की। तो बताइए कब किसकी कदर करेंगे, किसी की भी नहीं। उसकी बताइए तस्वीर भी फेंक दी इन्होंने, कैसे लोग हैं ये। और बाकी की तस्वीरें इन्होंने क्यों नहीं फेंकी, क्योंकि उसमें उनका लड़का भी साथ में खड़ा है ना, जो शादी वाली तस्वीरें, 1-2 तस्वीर इनके कमरे में रह गई है पूनम की में, वो इसलिए नहीं फेंकी है क्योंकि उसमें इनका लड़का साथ में खड़ा है। और ये जो श्रद्धांजलि के लिए तस्वीर बनवाई गई थी इसमें पूनम अकेली थी, तो इसलिए फेंक दी है। देख रहे हो यहाँ भी इनकी चालबाजी, कितने चालबाज लोग हैं ये। तो भाई आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, कुछ बातें ऐसी छूट गई होंगी मेरे से, तो कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसी बात छूटी होगी तो आप शिवानी का ब्लॉग भी देख लेना जाके, उसमें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और मैंने जहाँ तक समझाया है आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करके ही समझाया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।